एसी एंट्री का उद्देश्य क्या है और इसमें आप अपना करियर कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज के इस सेशन में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर डिटेल आपका कवर करूं। दैट मीन क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड से लेकर के एज क्राइटेरिया और कैसे इसको चुन करके आप अपना करियर एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। अगर आप उस एज में आते हैं, आप उस क्वालिफिकेशन के साथ आते हैं, तो फौज का निरंतर प्रयास रहता है आपको फिजिकली और मेंटली दोनों दृष्टिकोण से बेहतर बनाने का। सिविलियन बैकग्राउंड से हैं, आप डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया लागू होता है। जेडारो प्लस आयरो को मिला करके टोटल आपके 12 सेंटर्स हैं जहां आपको आपके फिजिकल मेडिकल टेस्टिंग के लिए बुलाया जाएगा। वाकई में अगर आप चाहते हैं कि फौज के अंदर आप एक मास्टर की भूमिका में आएँ, एक मास्टर जी बने और कुछ बेहतर अपने फौजी भाइयों को पढ़ा सके, तो मुझे लगता है कि आर्मी एजुकेशन कोर एक बेहतर करियर ऑप्शन है। HRDC जैसे कि आप समझ सकते हैं, हर ब्रिगेड में, हर डिवीज़न में कहीं ना कहीं HRDC इस्टेब्लिश है। उस HRDC के अंतर्गत आपकी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके अंतर्गत आपको वहाँ भी पोस्टिंग दे दी जाती है। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। तो एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ऑब्वियसली आज मैं जिस एंट्री की बात करने वाला हूँ, लगातार मुझसे डिमांड हो रही थी कि सर यू शुड टॉक अबाउट द AEC। आप सर प्लीज़ आर्मी एजुकेशन कोर हवलदार एंट्री के लिए बात करें। तो ऑब्वियसली आई एम फीलिंग रियली प्राउड बिकॉज आज मैं स्पेशली इस एंट्री के विषय में बात करने जा रहा हूँ। आइए समझते हैं AEC एंट्री का उद्देश्य क्या है फौज के अंदर और इसमें आप अपना करियर कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज के इस सेशन में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर डिटेल आपका कवर करूं। दैट मीन क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड से लेकर के एज क्राइटेरिया से लेकर के फौज में वर्किंग लोगों के लिए, सिविलियन लोगों के लिए किस तरह से AEC एक बेहतर करियर ऑप्शन है और कैसे इसको चुन करके आप अपना करियर एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर AEC लाने का उद्देश्य क्या है। जब उद्देश्य की बात करते कहते हैं भारतीय सेना में बहुत सारे सैनिक 8वीं और 10वीं क्लास से भर्ती हो जाते हैं। ऑब्वियसली पारिवारिक परिस्थितियाँ, बहुत सारी चीज़ें बेहतर ना होने की वजह से लोग बहुत ही अर्ली एज से, क्योंकि अर्ली एज में एंट्रीज़ हैं तो बहुत अर्ली एज से लोग अपना करियर जो है फ़ौज की सेवा में लगा देते हैं। इन सैनिकों के लिए शैक्षिक स्तर को आगे बढ़ाना, सैनिकों को अंग्रेजी की बेसिक सिखाना, उनको हिंदी का सामान्य ज्ञान बढ़ाना, मैप रीडिंग की बुनियाद समझाना, ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद हर तरह की भाषाओं से उन्हें अवगत कराना। एजुकेशन कोर का इसमें बहुत बड़ा महत्व होता है क्योंकि पूरी की पूरी फौज है जैसे एक हमारी सिविलियन लाइफस्टाइल है जहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि सिविलियन लाइफ में भी लोग योग्य हों, बेहतर हों और जीवन में कुछ बेहतर कर पाएँ। उसी सेम क्रम में फौज भी ये सोचती है कि अगर आप फौज में आ गए तो इसका मतलब नहीं कि आपका करियर रुक गया। अगर आप उस एज में आते हैं, आप उस क्वालिफिकेशन के साथ आते हैं, तो फौज का निरंतर प्रयास रहता है आपको फिजिकली और मेंटली दोनों दृष्टिकोण से बेहतर बनाने का। तो यार ये तो डाउट नहीं है, फिजिकली तो आपको अप टू दिमाग बना ही रहे हैं, बट आर्मी एजुकेशन कोर के माध्यम से वो अब आपको मेंटली भी उतना ही स्ट्रांग बनाते हैं जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। कहते हैं जिनकी अध्यापन कुशलता के चलते सैनिकों में सुधार किया जा सके। ऑब्वियसली बहुत महत्व होता है, इसके लिए सेना MA, MSc, B.Ed सैनिकों की ज़रूरत पड़ती है जिनके माध्यम से इस ट्रेनिंग को वो जारी रख सके। इसके अलावा सेना में भीतर होने वाले सभी टेस्ट, जितने भी तरह के टेस्ट हमारे फौज के अंदर होते हैं, वो सारे के सारे आर्मी एजुकेशन कोर की ही बदौलत होते हैं। दैट मीन उन्हीं के द्वारा उनको तैयार किया जाता है। सिविल अभ्यर्थी, अगेन इनकी अगर हम आयु की बात करें एजुकेशन कोर में अप्लाई करने के लिए तो 20 से 25 साल है। और अगेन फिर से आपको ऑनलाइन ही जाके आवेदन करना है। फिर से प्रश्न यही होगा कि सर आखिर कब, तो सितंबर 2nd वीक का आप इंतजार करें। और सौरभ सर लगातार आते रहते हैं, हर इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो जैसे ही कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आती है आई कम टू यू, मैं आपके सामने आऊँगा और उसकी एक प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। सेना में पहले से ही कार्यरत जिनकी उम्र 20 से 28 साल है, ऑब्वियसली वो अपने कमांडिंग ऑफिसर की अनुमति से अपने रिकॉर्ड ऑफिस के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दैट मीन अगेन आर्मी एजुकेशन कोर की बात करें तो दोनों लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। सिविल कैंडिडेट भी आ सकते हैं और डिफेंस में जो हमारे सर्विंग फौजी भाई हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहते हैं कि थोड़ा सा क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड को समझ लें। साइंस स्टैंडर्ड की जब हम बात करते हैं तो BSc है, B.Tech है, BSc IT है, BCA है, BE है, MSc है, MSc IT है, MCA है, M.Tech है। विदाउट और विद दो कंडीशन है। विदाउट मतलब आपने B.Ed के साथ किया है या बिना B.Ed के किया है, आप एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं कि आप B.Ed के साथ नहीं किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आप B.Ed किए हों तो वेल एंड गुड है, आप X कैटेगरी में जाएंगे। आपने B.Ed नहीं किया है तो आप Y कैटेगरी में जाएंगे। मूलतः सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, तो फिजिक्स है आपका, मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है। तो कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट का समावेश होना चाहिए। जो भी आप डिग्री ले रहे हैं आप तभी इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। जहाँ मैंने साइंस स्ट्रीम की बात की तो पहले आर्ट्स स्ट्रीम में भी हम समझ लेते हैं। BA MA विद आर विदाउट
बीएड अगेन, बीएड के साथ आपने कर रखा है बीए में या बिना उसके कर रखा है। अगेन सब्जेक्ट की बात करें बीएमए में तो आपका इंग्लिश लिटरेचर है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी लिटरेचर, इकोनॉमिक्स है, उर्दू लिटरेचर है, फिलॉसफी है आपका, साइकोलॉजी आपका, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और आपका सोशोलॉजी है। आपने इन सब्जेक्ट से अगर बीएमए कर रखा है तो ऑब्वियसली अगेन आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो दोनों के लिए सेम है, चाहे आप सिविलियन बैकग्राउंड से हैं या आप डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया लागू होता है। आइए टेस्टिंग प्रोसीजर की बात करें तो डिट्टो सेम टू सेम चलता है। सारे के सारे बच्चों को स्क्रीनिंग करने के बाद कॉल किया जाता है जेडारोज एंड IROs में, जिसमें मैंने बताया कि टोटल अगर हम जोनल की बात करें रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स की तो 13 है, जिसमें एक IROs और आपका एक गोरखा रेजिमेंट जो कि गोरखपुर में है। बट गोरखा रेजिमेंट को हटा करके टोटल जेडारो प्लस IRO को मिला करके टोटल आपके 12 सेंटर्स हैं जहां आपको आपके फिजिकल मेडिकल टेस्टिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल और मेडिकल टेस्ट जो गुजरना होता है तो इसमें 1600 मीटर की रेस है जो 6 मिनट 20 सेकंड में आपको तय करनी होती है। इसमें भी 6 पुशअप्स हैं आपके, 6 पुलअप्स हैं आपके, 9 फीट का गड्ढा है, जिग-जैग बैलेंस करना है। 5000 से लेकर 9000 फीट की ऊंचाई है तो 6 मिनट 45 सेकंड आपको मिलेगा, वहीं 9000 से 12 है तो आपको 9 मिनट का समय मिलेगा। ये समुद्री तल से ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इस ऊंचाई पे वो जगह सिचुएटेड है तो आपका टाइम स्लॉट बढ़ जाएगा। 5000 से 9000 में आपका 6 मिनट 45 सेकंड हो जाएगा। बाकी अगर 9000 से आपका 12000 है तो 9 मिनट समय मिलेगा और बाकी 1600 मीटर आप 6 मिनट 20 सेकंड में कंप्लीट करने की कोशिश करो। इट्स नॉट अ बिग डील। हमारी ट्रेनिंग, हमारा प्रोसीजर इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम फिजिकली और मेडिकली इतना बेहतर आपको ट्रेन करते हैं अपने मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के प्लेटफॉर्म से, जहां हमारे साथ हैं डॉक्टर मेजर जितेंद्र शुक्ला, जो आपको हमारे प्री मेडिकल प्लेटफॉर्म से आपको फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड भी इतना अप टू द मार्क कर देते हैं कि ये बाधा आपके लिए नहीं रहेगी। कहते हैं रिमस्टिंग कैंडिडेट को मेडिकल परीक्षण के लिए बाहर रखा जाता है, दैट मीन जो फौज के बच्चे हैं उनको बाहर रखा जाता है, बट उसके लिए ऐसा नहीं है। वो अपने MS से एक रिपोर्ट लेते हैं और उसको अपने कमांडिंग ऑफिसर से साइन करके सत्यापित करा के उस चीज़ को हमको पहले ही जमा करना होता है। अब लाजमी सी बात है कि जो बच्चे अब तक पास हो गए उनका सेकंड फेज क्या होगा सर। जब उनके सेकंड फेज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली रिटन टेस्ट आता है। तो रिटन टेस्ट 2 भाग में होता है, ध्यान से समझिएगा। प्रथम भाग में दोनों अभ्यर्थी साइंस और आर्ट्स के लिए समान रहेगा, दैट मीन पहला जो भाग टेस्ट का है, फर्स्ट पेपर जो है वो चाहे साइंस का बच्चा हो चाहे आर्ट का बच्चा हो, दोनों के लिए इक्वल होता है। टोटल 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के और 25 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के रहते हैं और ऑब्वियसली सवालों की संख्या 50 हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका सामान्य ज्ञान भी बेहतर होना चाहिए और आपका जनरल इंग्लिश भी बेहतर होना चाहिए। वहीं दूसरे भाग की बात करें जब साइंस स्ट्रीम के लिए तो ऑब्वियसली साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए जो है मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है। मतलब मैथमेटिक्स भी चुन सकता है, वो फिजिक्स भी चुन सकता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, जो भी है 50 सवाल आएंगे निश्चित विषय के। आपको एक सब्जेक्ट उसमें से चुनाव करना होगा और उस सब्जेक्ट के पेपर में आपको वहाँ पे अपीयर होना होगा। पहले आर्ट स्ट्रीम वालों की बात करें, अगेन 50 क्वेश्चन जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस जिसमें भी आपने कर रखा है वो सब्जेक्ट आपको चुनना होगा और उसी का पेपर आपको देना होगा और ऑब्वियसली स्कोर अच्छा होना चाहिए। हर सवाल का 1 मार्क आपको मिलेगा। समझ सकते हैं 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में और 50 ही आपके सेकंड पेपर में है तो 1 मार्क्स है तो 100 मार्क का पेपर हो गया। 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग है, दैट मीन 1/4 की आपके नेगेटिव मार्किंग होंगे। तो मेरी आशा हमेशा यही रहती है कि आप जो है नेगेटिव ना करें, जो करें सही करें वरना ना करें। सफल सभी विद्यार्थियों को मेरिट लिस्ट के अनुसार AEC ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर पंचमनी मध्य प्रदेश टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दैट मीन का दूसरा फेज भी होता है। जब आप फिजिकल मेडिकल हो गए तो आपको फाइनली लिखित के लिए बुलाया गया, लिखित परीक्षा आपने कर ली तो फाइनली फिर आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू पार्ट होगा जो आपको जाकर के ऑब्वियसली पंचमनी मध्य प्रदेश में जाके देना होगा, जो कि AEC आर्मी एजुकेशन कोर का ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो एक बात टेक्निकली आप समझ लें कि आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ एग्जामिनेशन, एक बेहतरीन एग्जामिनेशन, बेहतरीन करियर। वाकई में अगर आप चाहते हैं कि फ़ौज के अंदर आप एक गुरु की भूमिका में आएँ, एक मास्टर की भूमिका में आएँ और ऑब्वियसली एक मास्टर जी बने और कुछ बेहतर अपने फौजी भाइयों को पढ़ा सके, तो मुझे लगता है कि आर्मी एजुकेशन कोर एक बेहतर करियर ऑप्शन है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए भी बहुत चिंता नहीं करना। जो आपका सामान्य ज्ञान है, जो आपका जनरल इंग्लिश है या मैथ फिजिक्स, जो भी आप सब्जेक्ट चुनते हैं या फिर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आप सब्जेक्ट चुनते हैं, वी आर द एक्सपर्ट इन दैट। हम ज़बरदस्त पढ़ाई कराते हैं, अप टू द मार्क स्टैंडर्ड देते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको AEC के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन देता है, जहां आपके सब्जेक्ट की प्रॉपर आपको कवरिंग की जाएगी, पूरे रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स और एग्जाम्पल के साथ साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ, सोल्यूशन के साथ साथ हम आपको बेहतरीन लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, जिसके माध्यम से आप घर बैठे एक बेहतर तैयारी कर पाएंगे और आने वाले सितंबर में इस फॉर्म को अप्लाई करके एक बार फोकस तरीके से आप लग जाएं। आइए और डिटेल समझते हैं। सभी जो सफल हो गए मेरिट लिस्ट के अनुसार सबको AEC ट्रेनिंग पंचमनी आपका सेंटर मध्य प्रदेश भेज दिया गया, जहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। सभी विद्यार्थियों को फ्री रेलवे वारंट दिया जाएगा, दैट मीन आपको उस स्टेज पर जाने के लिए
फ्री रेलवे वारंट मिलेंगे, दैट में आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ जाएंगे, या वारंट पिपरिया स्टेशन तक होगा जो कि पंचमनी के सबसे पास के रेलवे स्टेशन है। पंचमनी जो जगह है उसके सबसे पास का जो रेलवे स्टेशन है पिपरिया, वहाँ तक का होगा और वहाँ तक आप उस माध्यम से पहुँच जाएंगे। जो अभ्यर्थी सेंटर में सफल नहीं हो पाते उनको वापसी का वारंट दिया जाता है, दैट मीन जो सफल नहीं हुए टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट या ट्रेनिंग के इंटरव्यू पार्ट में, डोंट वरी, वी डू प्रॉपर दैट टेस्ट एंड दैट प्रॉपर इंटरव्यू गाइडेंस फॉर दैट ऑल्सो, जिससे कि आपको उस स्टेज में भी जाके कोई दिक्कत ना हो। क्रमशः 3 स्टेज आप पहुंच चुके हैं, पहला फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड, दूसरा रिटन टेस्ट और तीसरा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड इंटरव्यू का टेस्ट। तो डोंट वरी, मेजर कल्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो तीनों स्टेज पे आपको क्रमशः ट्रेन करेगा और अप टू द मार्क बनाएगा, जिससे आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना हो। जो अभ्यर्थी सेंटर में सफल नहीं हो पाते हैं ऑब्वियसली वापसी का वारंट मिलेगा। एजुकेशन हवलदार में बीएड करने वाले सैनिक ग्रेड एक्स में आते हैं और जो नहीं करते हैं वो ग्रेड वाई में जाते हैं। तनख्वाह ऑलमोस्ट बराबर ही होती है, मैंने आपको पहले ही बताया 14 to 1500 का डिफरेंस होता है। इस दौरान अभ्यर्थी को रुकने खाने की सारी व्यवस्था जब आप वहाँ पहुँचते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन का समय लग जाता है इंटरव्यू प्रोसेस, रहने खाने की प्रॉपर व्यवस्था होती है। पूरी तरह से सिलेक्टेड अभ्यर्थी उसी बाद 1 वर्ष ट्रेनिंग के लिए आएंगे। जैसे जो सिलेक्ट हो जाते हैं सेम AAC अगेन आपका पंचमनी मध्य प्रदेश में ही आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद सैनिक अलग अलग रेजिमेंटल सेंटर या HRDC में पोस्टिंग के लिए भेज दिए जाते हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि आपकी टोटल रेजिमेंट जितनी भी इन्फेंट्री हैं वो 30 आपके इन्फेंट्री हों, 25 आपके अदर कोर हों, आपको सब में सारे रेजिमेंट में पोस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। पहले HRDC, जैसे कि आप समझ सकते हैं हर ब्रिगेड में हर डिवीज़न में कहीं ना कहीं HRDC इस्टेब्लिश है। उस HRDC के अंतर्गत आपकी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके अंतर्गत आपको वहाँ भी पोस्टिंग दे दी जाती है। सेना में इनको सामान्यतः मास्टर जी कह के बुलाते हैं और इनकी इंडिविजुअल पोस्टिंग होती है, दैट मीन इंडिविजुअल पोस्टिंग आपकी होती है, चाहे आप HRDC के पार्ट बने या रेजिमेंट के पार्ट करें। उसी तरह आपकी पैरेलल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं फौज के अंदर लाइब्रेरी होती हैं, लाइब्रेरी केयर टेकर होते हैं, न्यूज़पेपर केयर टेकर होते हैं। तो हर तरह के एक एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं फौज के अंदर वो पूरी की पूरी ASC कैंडिडेट के ही अंतर्गत होती है। तो मैं यही समझाना चाहूँगा वन ऑफ द गेस्ट करियर ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, अपकमिंग आने वाले सितंबर माह में जो इनके फॉर्म्स आ रहे हैं फटाफट अप्लाई करिए और ऑब्वियसली घबराने का ज़रूरत नहीं। मेजर कल्सी के प्लेटफॉर्म से एक बेहतर तैयारी करिए और फौज के अंदर एक गुरु की भूमिका में एक अच्छे फौजी को, संस्कारी फौजी को बनाने के कहीं ना कहीं प्रयास को बेहतर करिए। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक फ्रॉम ऑल द वे। फटाफट MKC लर्निंग ऐप को हमारे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसकी प्रिपरेशन पर भी आप लग सकते हैं और अपना भविष्य AAC में एजुकेशन हवलदार, आर्मी एजुकेशन हवलदार में बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams।